हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है बारात जाने के अगले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं मावर लगा रही हूँ और मामी जी मावर लगा के सबके पैर छू रही हैं। जे भाई मौसी जी हैं नो इनके ये बहरेती हैं गांव से चली गई हैं निकल के राधी स्वारी हैं रुके जाने का। और सब लोग मावर वगैरह लगा के जो गौरैया वाली रस्म होनी है तो मंडप के नीचे खाना खाने के लिए बैठते हैं। गौरैया रस्म ये होती है। तो बस मावर वगैरह लगा के यहाँ बैठ गए हैं। और मतलब जिन लोगों ने तेल हल्दी ये सब चढ़ाया था, तिलहारनी जिन्हें बनाया गया था, वही सबको पहले ही गौरैया खिलाने के लिए बैठाया गया है। उसके बाद में फिर सब लोग खाएंगे। हाँ जिन नहीं दे जिधर ही है और यहाँ पे चाची जी ने जग में ले रखा है मठा और गुड़ का घोल, जो कि सब लोगों के बैठाने के बाद में खाना खिलाने से पहले पीछे मतलब चारों साइड अर्घ देना है, ऐसे गोल घेरा में ही। तो यहाँ पे चाची जी बिना धार टूटे ये अर्घ टाइप का दे रही हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम सब लोगों का खाना हो चुका है शुरू। तो यहाँ मंडप के नीचे हम सब लोगों का खाना खाने के बाद में फिर सब लोग खाएंगे। वैसे तो हम लोग बहुएं हैं तो बाद में ही खाते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि ये रस्म है, इस वजह से गौरैया को पहले ही खिलाया जाता है। तो बस खाना खाने के बाद में यहाँ पे जितने भी अपने थाली पत्तल थे वो सब लेके अब जाएंगे जहाँ पे मतलब कूड़ा वगैरह डलता है, गोबर कूड़ा ये सब घूरे में फेंकने के लिए खुद ही जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से जाते टाइम गाना वगैरह भी गाया जाता है, मतलब ये सब होता है यहाँ। और चाची जी का जो घूरा है ना वो थोड़ा घर के बिल्कुल घेर के जाना पड़ता है, पीछे साइड है उस साइड। तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग, ये पत्तल सब वहीं डालेंगे जाके। और वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे बुआ जी सबको हाथों में पहना रही हैं चूड़ियाँ, यानी कि हल्दी से ऐसे चूड़ी टाइप की हाथ में बनाई जाती है, बोलते हैं चूड़ी पहनाई जा रही है गौरैया खिलाने के बाद में। तो बस यहाँ पे सब लोग बारी बारी से चूड़ी पहन रहे हैं। रिंकी दीदी के बाद रूबी दीदी को पहनाई जा रही है। और यहाँ पे बुआ जी ने चाची जी को भी चूड़ी पहना दी है। ये मतलब गौरैया खिलाने की रस्म के बाद में ये होता है, ऐसे सुहाग के तौर पे पहनाई जाती है। रोज में नहीं पहने ऐसी ऐसी कर रही है।
हाँ तो मुँह तो लाल गुलाल है अनु तो दत्ती ने पीरी पीरी कर लूँ रोए बहु मिल रही है तो और अभी हम रह गए, हम और रेनू दीदी रह गए हैं पहनने के लिए। तो यहाँ पे बुआ जी ने मुझे भी पहना दी है। और ये सब रस्म होने के बाद में यहाँ पे खाना परोस दिया है चाची जी को, ताई जी को, अम्मा को। ये सब लोग अब खाना खा रहे हैं क्योंकि मैं, रेनू दीदी और रूबी दीदी लोग सब लोग तो मंडप के नीचे खा चुके थे। बस यही लोग रह गए थे खाना खाने के लिए। आजा ताना कौन बुनेगो रे मेरे कोरी की दुखे आँख ताना कौन बुनेगो रे डलिया ठोके बजेगो रे भैया ले ली बताते पकड़ पकड़ और बारात जाने के बाद में रात में जो नाटक खोइया हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन अभी दिन में जो कुछ बकाया रह गया था वो सब हो रहा है। और मतलब ये खोइया में भी कुछ ऐसी रस्में होती हैं जो कि रात में हो गई थी, कुछ बकाया होती हैं, वो दिन में उन्हें करनी है बारात आने के पहले पहले। और यहाँ पे रूबी दीदी खिला रही थी बच्चों को खाना, तो मोबाइल देख के श्याम भी बैठ गया था, तो वो बोल रही थी इसी बहाने इसको भी खिला देंगे, इसने खाया नहीं है, पर वो खाने वाला कहाँ है। और यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों से फूल तोड़वा लिए थे, तो उनको सबको तोड़ तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि बहू जो है, बहू की गाड़ी नई दुल्हन की आ चुकी है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा बहुत गेट में वेलकम थोड़ा कर देंगे, डेकोरेशन हल्का सा। वैसे तो ज़्यादा फूल वगैरह नहीं है, पर जितने लगे थे घर पे पेड़ पे वही निकाल लिए हैं तोड़ के। और आलता वगैरह भी मैंने थाली में रख लिया है, और मैंने कहा बहू नई दुल्हन तो आई चुकी है, जल्दी से थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा तो लगेगा ही। और भी ज़्यादा फूल पत्ती होते तो बिल्कुल गेट वगैरह, बलून अलून ये सब अच्छे से सजा देते। तो यहाँ पे मैंने एक हर्ट बना दिया है उन फूलों से ही, जो गेंदा के फूल तोड़ के इकट्ठे किए थे, और वेलकम लिखे दे रहे हैं छोटा छोटा सा। और जितने फूल हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं एडजस्ट। और मेरे साथ में रूबी दीदी भी मेरी हेल्प कर रही हैं, ताकि जल्दी से थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो जाए। और नई दुल्हन आ चुकी है, उसको मतलब अभी घर के अंदर तो तुरंत नहीं ले जाएंगे, अभी बाहर ही बैठाया जाएगा उन्हें। और तब तक जल्दी से थोड़ा बहुत कर देते हैं, क्योंकि अभी आगवानी वगैरह होनी है। यहाँ पे हम नई दुल्हन के लिए, उसका वेलकम करने के लिए कुछ डेकोरेशन करने की सोच रहे थे, बट गांव में इतना अवेलेबल है नहीं, फिर भी जितना बना है फूल से लिख दिया है। इस साइड कम लिख दिया है, इस साइड और इस साइड कुछ हार्ट वगैरह बना दिया है। तो यहाँ पे आलता वगैरह की थाली रख दी है, और जो वाइट कपड़ा रखना था वो रख दिया है। वैसे तो मैंने चाची जी से कहा था रूमाल हो तो ज़्यादा सही रहेगा, पर चाची जी बोल रही थी कोई ना साफ़ी ही रख दो। और ये चावल का जो लोटा है वो रख दिया है।
और यहाँ पे सब सामान वगैरह उतारा जा रहा है DCM से। और नई दुल्हन बैठा दी गई है गेट के इस साइड ही। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं और जब आगवानी वगैरह हो जाएगी, टीका ईका होगा आगवानी के बाद में, उसके बाद में ही नई दुल्हन को अंदर ले जाया जाएगा, उसका गृह प्रवेश कराया जाएगा। और यहाँ पे ये देखो राज भी हेल्प कर रहा है सब सामान उतारने में। तो यहाँ पे सारा सामान उतारा जा रहा है। और नई दुल्हन की आने की खुशी ये देखिएगा, चाची जी के चेहरे में अलग ही झलक रही है। तो अब हो रही है आगवानी वाली रस्म, उसी की तैयारी कर ली गई है। लोटा वगैरह में पानी आनी जो सिर पे रखा जाता है दुल्हन। और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का सब लोग कर रहे हैं टीका, इसी को आगवानी वगैरह की रस्म बोलते हैं। और ये गुना बनाया गया है जिससे कि चाची जी दुल्हन का चेहरा इसी से देखेंगी सबसे पहले। ये यहाँ होती है रस्म। और यहाँ पे सब लोग बारी बारी से कर रहे हैं टीका। तो यहाँ पे चाची जी ने गुना से चेहरा देख लिया है देवरानी जी का। और अब बस थोड़ी देर में इनका गृह प्रवेश होगा, क्योंकि आगवानी वाली रस्म हो चुकी है। और ये मतलब जो छोटी छोटी आटा की लोई से बनाया गया था वो और सीख से ऐसे पीछे को फेंका जाता है दूल्हा और दुल्हन के। तो चाची जी वही रस्म कर रही हैं। और अब करा रहे हैं दुल्हन का गृह प्रवेश। तो चावल का जो कलश था वो गिरवा दिया है। उसके बाद में आलता से पैर भिगो के इस कपड़े में रखवाएंगे। बोला के पानी डाले तो जानी दे तो ले और दिखाएंगे वो और अब ये रस्म हो रही है द्वार छिकाई का। मतलब जब दूल्हा दुल्हन जो देवता वाला कमरा होता है उसमें जाने से पहले से द्वार रोप दिया जाता है, यानी कि जाने से पहले नेंग दिया जाता है। उसके बाद में फिर तो अभी बुआ जी को नेंग दिया है सूरज भैया ने। इसके बाद में फिर अंदर जाएंगे। और अब होगी दूधा बाती की जो रस्म होती है वो कराई जाएगी। ले ले बात वो बाके आता मैं ते जा बेटा दाग सूरज आता हूँ, तू सूरज नीचे आता, तू नीचे
करे ओ तारी की दूधा ओ बाती करे बीच में तारी की दूधा ओ बाती तर। और दूधाबाती की रस्म होने के बाद में यहाँ पे ताई जी आशीर्वाद दिला रही हैं दूल्हा और दुल्हन को। देवताओं का आशीर्वाद ढोक दिलाई जा रही है और यहाँ पे प्रसाद वगैरह बतासे वगैरह ये सब चढ़वा रही हैं रेनू दीदी। तो कमाने लगा जिसके नहीं थोड़ा भरे और यहाँ पे हम लोग तो सब अंदर करा रहे थे रस्म वगैरह जो हो रही हैं। बाहर ये देखो श्याम खेल रहे हैं बच्चों के साथ में। और उसके बाद में रस्म वगैरह सब हो गई हैं और यहाँ पे मैं, नई दुल्हन, रेनू दीदी, रूबी दीदी सब लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू और टेक केयर।